हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के R2 क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, एंगल्स कैसे निकालेंगे। हम लोग सभी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 90 जो भी है सभी का। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, 60 और 90 कैसे निकालेंगे। ये सब थीटा का वैल्यू हो गया। इधर ले लेते हैं हम लोग क्या, साइन थीटा। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग किसका, साइन थीटा का निकालना सीखते हैं। ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। एक्चुअली स्टार्ट क्या चीज़ से हो रहा है, 0 डिग्री से हो रहा है। कितना से हो रहा है, 0 डिग्री से। तो हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4। देखिए क्या करना है, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का। सबसे पहले हम लोग साइन का निकालेंगे। साइन का निकालेंगे कैसे, तो साइन 0 डिग्री है तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 0 डिग्री है तो 0 से ही कितना वैल्यू हमको निकालना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही वैल्यू निकालना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ठीक है, तो हमें 0 से स्टार्ट करना है। तो एक्चुअली हम 0 से ही काउंटिंग करना शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। कितना तक गए हम, 4 तक गए। तो 4 तक गए ना, तो 4 ही से डिवाइड कर देंगे। 4 तक गए तो हम 4 से सभी में डिवाइड करेंगे। A to Z में 4 से ही डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है, हम 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक्चुअली 0 आता है। क्या आता है, 0। 1/4 में डिवाइड करेंगे, 1/4 ही रहेगा। 2 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा हमें। ये डिविजिबल है ही नहीं, ये तो है ना, 4 1 जा 4, कितना आया, 1 आया। अब क्या करना है, हमें सभी पे रूट चढ़ा देना है। क्या करना है, सभी का स्क्वायर रूट निकाल देना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। सभी का स्क्वायर रूट हमें निकाल देना है। ये हो गया सभी का स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 होगा। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 का 1 होता है और 4 का 2 हो जाता है। 1 का तो 1 हो जाएगा बट 2 का नहीं निकलेगा, वैसे ही छोड़ देंगे। 3 का नहीं निकलेगा बट 4 का तो 2 हो जाता है। 1 का तो 1 होगा ही, 1 का 1 होगा ही। देखिए ये साइन थीटा का निकल गया, साइन थीटा का ये निकल गया। ये एक्चुअली हम लोगों का साइन थीटा का निकल गया। कैसे, फिर से देखिएगा। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 निकालना है हमें। क्या करना है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 0 से काउंटिंग करना शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 कर लिए। उसके बाद 4 तक गए तो 4 ही से सभी में डिवाइड कर देंगे। 4 ही से सभी में डिवाइड करेंगे। सभी में डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें क्या करना है, हमें उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। क्या निकालना है हमें, स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया, हम 0 में 4 से डिवाइड किए तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर 0 आता है। 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 ही होगा। इसका देखिए 1/4 से डिवाइड किए, 1/4 ही रहेगा। और दूसरी बात क्या है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का 2। ठीक है, 1/2 निकल गया। अब इसको डिवाइड किए, जब हम 2 में डिवाइड किए 4 से तो हमें आंसर क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। 1/2 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो एक्चुअली 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आ जाएगा बट 2 का नहीं निकलेगा, √2 में छोड़ देंगे इसको। फिर यहाँ पे √3 है, 3 था, उसमें 4 से डिवाइड कर दिए और 4 से डिवाइड करके रूट निकाले तो √3 यहाँ पे रह गया और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 2। फिर 4 में 4 से डिवाइड किए तो क्या मिल गया मेरा, 4 में जब 4 से डिवाइड किए तो मेरा आंसर 1 आ गया। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता ही है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, साइन के बाद किसका निकाल लेते हैं हम लोग, कॉस का निकाल लेते हैं। कॉस का कैसे निकालेंगे बताते हैं। एक्चुअली साइन का ही थोड़ा सा जो भी है हार्ड के या इजी जो भी, लेकिन उसके बाद किसी का हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल हो जाता है। फिर बाद में किसी का निकालना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, एक्चुअली जो साइन 90 डिग्री का था वो 0 में आ जाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री कहाँ आ जाएगा, √3/2, 30 में ये 1/√2
रहेगा ही। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री। ये मेरा हो गया। देखिए कैसे हुआ, हम लोग ऐसे ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ऐसे। ये हो गया आपको साइन, क्या हो गया, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये हो गया आपको 90 डिग्री। ये साइन का हुआ। साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो था, 30 का जो था, 45 का, 60 का और ये 90 का। कॉस में क्या करना है हमें, कॉस में कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे पलट देना है। क्या करना है, पलट देना है। अब पलट दिए तो देखिए तो क्या हो गया, 90 इस पे था, अब 90 यहाँ आ गया, 90 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। 60 इस पे था, 60 यहाँ आ जाएगा, 60 हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, यानी सीधे पलट जाएगा। करना क्या है हमें, देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, ऐसे है, अगर ऐसे करेंगे तो भी ये मिडल तो मिडले में रह जा रहा है, यानी 1/√2 जो है 1/√2 ही की जगह पे रहेगा, यानी 45 ही में रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा अपना प्लेस। बट क्या है, अब देखिए याद कैसे करेंगे, वैसे थोड़ा लंबा पड़ जा रहा था, तो ऐसे देखिए सिंपल सी 45 चेंज नहीं करेगा, इतना याद रखना है। साइन कॉस में 45 चेंज नहीं करता है, जो 45 साइन 45 का था वही कॉस 45 का भी रहेगा, तो चेंज तो किया नहीं। अब क्या करना है कि 45 के राइट साइड वाला लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में चला जाएगा। देखिए 60 कहाँ 30 में और 30 कहाँ चला गया, 60 में। साइन 60 का था √3/2, 30 में आ गया कॉस का। साइन 30 का था 1/2, कॉस का 60 में चला गया। बचा क्या, 2, फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाएगा और लास्ट वाला फर्स्ट में चला जाएगा, यानी जो 0 डिग्री में था वो सीधे 90 में चला गया और 90 में जो था वो सीधे 0 डिग्री में आ गया। बस इतना याद रखना है। कोई पूछेगा हमसे साइन 90 का क्या होता है 1, तो कॉस 0 का क्या होगा 1 ही होगा। साइन 0 का क्या होता है 0 होता है, तो कॉस 90 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब याद रखना 45 का चेंज ही नहीं होता है, साइन 45 का याद है, कॉस 45 का भी याद रहेगा, सेम टू सेम है। और 60 वाला 30 में, 30 वाला 60 में। बस आगे देखिए, अब आगे हम लोग चलते हैं tan में। किस में, tan में चलते हैं, ठीक है। देखिए tan, अब tan थीटा में क्या हो जाएगा, फार्मूला हम लिखवा चुके हैं, उसमें क्लियर कर दिए हैं हम लोग। tan थीटा का फार्मूला होता है एक, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो चलिए देखते हैं इसमें हम। tan 0 डिग्री का हमें निकालना है, तो tan 0 डिग्री का निकालना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, tan 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। अब देखिए क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा उसमें cos 0 डिग्री के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1। हमें पता है किसी भी नंबर में 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आता है, यानी tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो 30 का वैल्यू कितना है, साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, कॉस 30 का वैल्यू कितना है √3/2। याद रखिए मेन फ्रैक्शन ये है, मेरा मेन फ्रैक्शन ये है, तो ऊपर वाला का न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जो होगा, इसका डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर कट जाएगा, बच गया ऊपर में मेरा 1 बच गया और नीचे में कितना बच गया √3 बच गया। तो क्या आ गया मेरा आंसर 1/√3। इसमें क्या है 1/√2 बाई 1/√2, सेम टू सेम है, 1/√2 बाई 1/√2 सेम टू सेम है, तो कट जाएगा कितना बार में 1 बार में। ये आ गया मेरा 1। फिर इधर चलते हैं, इधर में क्या है मेरा साइन 60 का, tan 60 निकाल रहे हैं तो साइन 60 का हो जाएगा √3/2, उसमें डिवाइड करना है हमको किससे 1/2 से। देखिए ना डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, क्या बचा √3/1 यानी √3। यहाँ पे क्या है 1 है, tan 90 का निकालना है तो साइन 90 का 1 हो जाएगा और cos 90 का 0 हो जाएगा। हमें पता है किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटिव जिसको कहते हैं।
नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। आगे देखिए tan का निकल गया, चलते हैं ना कॉट में, किस में, कॉट में अब चलते हैं, tan का कॉट में हम लोग चलते हैं। tan का हो गया, देखिए कॉट में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा की जगह पे क्या 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है, कॉट 0 डिग्री का। एक्चुअली ऐसे भी निकाल सकते हैं जिस तरह से साइन से कॉस का निकाले तो उसी तरह से tan का कॉट, tan से कॉट का भी निकाल सकते हैं। 90 वाला 0 में आ जाएगा, 60 वाला 30 में, 45 वाला 45 ही में रहेगा, और ये 0 डिग्री वाला सीधे चल जाएगा 90 में, और 30 वाला 60 में। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से, फिंगर रूल से, बट वैसे नहीं, हम लोग एक सिंपल तरीका भी जानते हैं। देखिए आप लिखवाए थे कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, क्या होता है, कॉट। तो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan थीटा होता है। यानी अगर हमें निकालना होगा 0 डिग्री का, किसका निकालना होगा, 0 डिग्री का, तो 1/tan 0 डिग्री, 1/tan 0 डिग्री, 1/tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0। हमें पता है किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड होता है, क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, ठीक है। याद रखिएगा कभी भी कि 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होगा और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होगा, ठीक है। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो जाएगा और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट थीटा, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री का रेसिप्रोकल, tan 0 डिग्री का रेसिप्रोकल। अब देखिए ना कॉट 30 का क्या होगा, tan 30 का जो है उसका रेसिप्रोकल, यानी ऐसे अगर आपसे कोई पूछता है कि 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4 होगा। कोई पूछता है 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल क्या होता है हम लोग पहले ही बहुत पहले पढ़ चुके हैं जूनियर क्लास में। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल वही होता है जब उसके रेसिप्रोकल से, उस नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट हमेशा क्या आना चाहिए, 1। अब ये जो है 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 ही है, क्यों, कैसे, तो 2/3 में जब इसके रेसिप्रोकल 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 4 का रेसिप्रोकल 1/4 ही है, क्यों है, क्योंकि ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल तभी होता है, वेरीफाई करने के लिए अगर बोला जाए तभी, जब उनके प्रोडक्ट हमेशा 1 होंगे। ये नहीं -1 भी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव में 1 होना चाहिए, तब किसी भी नंबर का उसका वो रेसिप्रोकल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 है, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है। 1/3 है, 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 यानी √3, 1/√3 है तो √3/1 यानी √3 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 1/1, और √3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/√3। नॉट डिफाइंड है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 था तो नॉट डिफाइंड हो गया, और नॉट डिफाइंड है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, हम लोग क्या चलते हैं, कॉसेक थीटा, किसका, कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा में क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, किसका होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा हो जाएगा। तो देखते हैं ना, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 है, तो कॉसेक 0 डिग्री का क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो कॉसेक 0 डिग्री का क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1 यानी 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2/1 यानी √2। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √3/2, तो क्या हो जाएगा, 2/√3। अब देखिए 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भाई, 1 ही होगा, क्या होगा, 1 ही होगा।
ठीक है, कॉसेक का निकल गया। अब हमें निकालना किसका है, सेक थीटा। एक्चुअली सेक थीटा होता किसका रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा का। हमें पता है, हम लोग पढ़े थे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि ये जो है इसका रेसिप्रोकल है, ये जो है इसका रेसिप्रोकल है। तो जब किसी भी नंबर का किसी की रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। देखिए 1 आया है, इसलिए हम लोग सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। सेक थीटा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ भी निकाल सकते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सेक थीटा का जो वैल्यू होगा कॉस थीटा के वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। हिंदी में उसको व्युत्क्रम कहते हैं, हिंदी में उसको व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, सेक थीटा सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री का इक्वल। cos 0 डिग्री का क्या है, 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, √3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर क्या 1/√2 है, 1/√2 है तो √2/1 यानी √2 हो जाएगा। 1/2 है तो 2/1, डिनोमिनेटर में 1 नहीं रहता है, रखने से कोई वैल्यू फायदा नहीं है, रख सकते हैं। 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आगे देख लीजिए फिर से। अब यहाँ करना क्या है, हम लोग कॉसेक से भी सेक का निकाल सकते थे, वही फिंगर रूल से कॉसेक से भी सेक का निकाल सकते हैं। देखिए 45 चेंज हुआ है, 45 कॉसेक 45 का √2 है तो सेक 45 का भी √2 है। इसका राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में चला गया, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में आ गया, यानी 30 डिग्री वाला 60 में आ गया और 60 डिग्री वाला 30 में आ गया। फर्स्ट वाला लास्ट में चला गया, लास्ट वाला फर्स्ट में आ गया। अब देखिए फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, 0 डिग्री का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 वैल्यू निकालना है सभी का। 6 रेशियो होते हैं, सभी का निकालना है हमको। साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉट थीटा का, कोसेक थीटा का, सेक थीटा का, सभी का निकालना है। हम लोग इस तरह से लिखे, थोड़ा सा सुविधा होता है इसमें लिखने में। साइन थीटा का सबसे पहले निकालते हैं, तो साइन थीटा का क्या होता है, कितना का निकालना है, हमें 0 डिग्री का निकालना है। 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 तक गए तो 4 से सभी में डिवाइड भी कर लेंगे। सभी में डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या करेंगे, हम उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो देखिए किसी भी 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमें 0 आता है, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/4 है, इसका डिवाइड नहीं हो पाया तो रूट निकालते हैं, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाता है, 4 का 2 हो जाता है। 2 में 4 से डिवाइड किया, आंसर आ गया मेरा 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट निकालें तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आ जाएगा, तो 2 का नहीं निकलेगा तो √2 छोड़ दिए। 3 में 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, तो √3 का √3 छोड़ दिए। 4 का स्क्वायर रूट निकाले तो 2 आ गया। 4 में 4 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया, 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा का निकालना था, हम क्या बोले कि फर्स्ट वाला लास्ट में, इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। तो देखिए ऐसे अगर हम लोग चेंज भी करते हैं तो मिडल फिंगर जो जहाँ है वहीं पे, इसका प्लेस चेंज नहीं होता है, इसका जगह बदलता नहीं है। 45 साइन 45 का जो था 1/√2 वही cos 45 का भी रहेगा। साइन 45 का जो था वही cos 45 का हो गया। इसका बगल वाला जो है, मानी इसका राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में हो गया। यानी √3/2 60 में था तो यहाँ 30 में हो गया, 30 में जो था वो 60 में हो गया। फर्स्ट वाला लास्ट में, लास्ट वाला फर्स्ट में। 0 डिग्री 90 डिग्री में, और 1 जो है 90 डिग्री वाला 0 डिग्री में, यानी 1 क्या हो गया, 0 डिग्री में आ गया। ठीक है, अब टेन थीटा का निकालना है, तो सिंपल सा इसी तरह से अरेंज किए कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा का एक फॉर्मूला हम लिखवाए थे, साइन थीटा बाई टेन थीटा, साइन थीटा बाई टेन थीटा, इसीलिए इस तरह से अरेंज किया हुआ है। टेन 0 डिग्री का वैल्यू साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, यानी 0/1, 0/1 क्या, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 निकलता है, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 30/30 हो जाएगा, साइन 30/cos 30, तो 1/2 में डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जा रहा है, न्यूमरेटर में 1 बच गया और डिनोमिनेटर में यहाँ पे √3, 1/√3 हो गया। 1/√2
बाई 1/√2 सेम टू सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, इसलिए डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 1 बार में। √3/2 में अगर हम 1/2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 तो कट जाएगा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, बट √3/1 बचेगा यानी √3। अब 1 में हम 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। आगे हमें कॉट का निकालना है, तो कॉट का हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, साइन से कोस का जैसे निकालें। देखिए tan 45 तो cot 45, tan 60 है तो cot 30 है, tan 30 है तो cot 60 हो जाएगा, tan 90 तो cot 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री तो cot 90 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ये भी पता है हमें कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है, यानी cot का रेसिप्रोकल tan हो जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल यानी उल्टा व्युत्क्रम जिसको कहते हैं हिंदी में, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/√3 का उल्टा यानी व्युत्क्रम √3/1 यानी √3। 1 का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल 1 ही रह जाएगा। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड का 0। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग cosec थीटा। cosec थीटा का भी हमें पता है कि sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, किसका होता है, sin थीटा का। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 1 0 है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। 1/2 है तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1 यानी 2। और 45 का क्या हो जाएगा, 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा। √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। सेक थीटा की बात करते हैं, तो सेक थीटा किसका होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। ऐसे हम लोग वो वाला से भी निकाल सकते हैं, फिंगर रूल से भी। देखिए 45 = 45 है, दोनों सेम टू सेम है। कॉसेक 45 का जो है वही सेक 45 का है। कॉसेक 60 डिग्री वाला सेक 30 डिग्री में आ गया, कॉसेक 30 डिग्री वाला सेक 60 डिग्री में आ गया, कॉसेक 0 डिग्री वाला सेक 90 डिग्री में चला गया, और कॉसेक 90 डिग्री वाला सेक 0 डिग्री में आ गया। अब ऐसे भी हमें पता है कि सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी √2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे में हम लोग चलेंगे इसका एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चंस होगा एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।